एक बार जंगल में खरगोश अपनी तेज दौड़ पर घमंड करता था। वो सभी जानवरों को चिढ़ाता था, कोई मुझे हरा नहीं सकता। तभी एक छोटा सा मेढक बोला, अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो। सभी जानवर हंस पड़े। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तो आगे निकल गया, लेकिन बीच में रुक गया पानी पीने और इतराने। उधर मेंढक धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, छलांग मारता रहा और आखिर में जीत गया। खरगोश शर्मिंदा हुआ और बोला, मैंने घमंड किया और हार गया। सीख धीरे लेकिन लगातार मेहनत करने वाला जीत ही जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड करने से हार होती है और मेहनत करने वाले हमेशा जीतते हैं। दोस्ती और मेहनत का महत्व समझते हुए खरगोश और मेंढक एक दूसरे के प्रति आदर व्यक्त करते हैं। एक दिन एक चूहा रसोई में घुस गया। वहाँ एक बड़ा मटका दूध से भरा था। चूहा मटके में कूदा और दूध पीने लगा, पर जब बाहर निकलना चाहा, फिसल गया। मटका गहरा था, चूहा अंदर ही फंस गया। वो चिल्लाया, कोई बचाओ! तभी एक बिल्ली आई। चूहा डर गया। बिल्ली बोली, अब तो तू फंसा है, मैं तुझे खा जाऊंगी। लेकिन तभी आया रसोइया और बिल्ली को भगा दिया। चूहे को निकाला और कहा, छोटी सी मिठाई से इतना बड़ा खतरा? लालच बुरा है। सीख लालच करने से अक्सर मुसीबत ही मिलती है। चूहा अब समझ गया कि लालच से केवल परेशानी ही मिलती है और उसे अपने भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेने होंगे। अब चूहा समझदारी से जीने लगा, छोटे छोटे सुखों में खुश रहने की कोशिश करने लगा। एक गांव में एक तोता रहता था जो बहुत बोलता था, जो सुने वही दोहराए बिना सोचे। एक दिन उसने राजा के दरबार में जाकर कहा, राजा बहुत सोते हैं, काम नहीं करते। ये बात तोते ने किसी आदमी से सुनी थी और वैसे ही बोल दी। राजा गुस्सा हो गया, पर एक बुद्धिमान मंत्री बोला, राजा जी, यह तोता सिर्फ बोलता है, समझता नहीं। राजा हंसे और कहा, सीख मिली। जो भी सुनो उसे बोलने से पहले सोचो। सीख हर सुनी सुनाई बात दोहराने से पहले समझो, वरना मुसीबत में पड़ सकते हो। और इस तरह सबको समझ आया कि सही शब्दों का चुनाव कितना जरूरी है। तोते की कहानी ने सबको सिखाया कि बोलने से पहले सोचना जरूरी है, और सचमुच वह तोता सबको खुशी में जोड़ने का काम कर गया। इस प्रकार उस गांव में एक नई समझ और स्नेह का संचार हुआ जो हमेशा याद रखा जाएगा। एक घने जंगल में एक उल्लू रहता था। वो हमेशा रात में उड़ता और दिन में सोता। एक दिन जंगल के जानवरों ने कहा, उल्लू दादा, दिन में बाहर आओ, सूरज की रोशनी में कितना मजा है। उल्लू बोला, नहीं, मैं अंधेरे का ही राजा हूँ, उजाला मुझे पसंद नहीं। पर एक दिन अंधेरे में वह एक जाल में फंस गया। तभी एक तोता आया और बोला, अगर तुम उजाले में उड़ना सीखते तो जाल न दिखता। उल्लू समझ गया और अब वो सुबह भी उड़ने लगा। नई चीजें अपनाना सीखो, वरना मुश्किल में फंस सकते हो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि नई चीजें अपनाना सीखो, वरना मुश्किल में फंस सकते हो। इस प्रकार उल्लू ने अंधेरे से बाहर निकलकर दिन की रोशनी का आनंद लेना सीखा। उल्लू ने न केवल अंधेरे में उड़ने का अनुभव पाया, बल्कि दिन के उजाले में भी खुशी की नई दुनिया खोजी। इस बदलते समय में उल्लू अब दोनों जगतों का आनंद ले सकता था। एक बार एक चींटी रोज मेहनत करके खाना जमा कर रही थी। पास ही एक तितली उड़ती रहती और कहती, तू तो बस काम करती है, कभी मस्ती नहीं करती। चींटी हंसकर बोली, मैं सर्दियों के लिए तैयारी कर रही हूँ। कुछ महीनों बाद ठंडी आई, सब फूल सूख गए। तितली को खाने को कुछ नहीं मिला और ठंड से कांप रही थी। चींटी ने उसे अपने घर बुलाया, खाना दिया और कहा, अब सीख लो, मेहनत का फल ही सबसे मीठा होता है। तितली ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं भी मेहनत करूंगी। सीख मजा जरूरी है, लेकिन मेहनत सबसे ज्यादा जरूरी होती है। उनकी दोस्ती ने उन्हें यह सिखाया कि मेहनत और सहयोग से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार चींटी और तितली ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और हमेशा के लिए सच्चे दोस्त बन गए। कहानी, शेर और चतुर। मेंढक जंगल में एक शेर हर रोज शिकार करता और सब जानवर डरते थे। एक दिन शेर ने एक छोटे से मेंढक को पकड़ लिया। शेर गुर्राया, तू मेरा खाना बनेगा। मेंढक बोला, राजा जी, अगर मुझे खाओगे तो आपको दर्द होगा, मैं बहुत कड़वा हूँ।
लेकिन एक और मोटा मेंढक है जो तालाब में रोज ताना मारता है कि वो आपसे ताकतवर है। शेर गुस्से में बोला, क्या मैं किसी से कम हूँ? शेर तालाब की ओर दौड़ा और जैसे ही पानी में झांका उसे अपना ही अक्स दिखा। वो समझा ये दूसरा शेर है और झपट पड़ा और गिर पड़ा तालाब में। मेंढक मुस्कुराया और चुपचाप कूदकर भाग गया। सीख दिमाग से बड़े से बड़ा खतरा भी टाला जा सकता है। Make it in Hindi language and caption in Hindi language. एक जंगल में एक बकरी पहाड़ की चोटी पर घास खा रही थी। नीचे से एक लोमड़ी ने देखा और सोचा, इस बकरी को धोखा देकर नीचे बुलाना चाहिए ताकि मैं उसे खा सकूं। लोमड़ी बोली, बकरी बहन, नीचे बहुत हरी घास है, तुम क्यों थक रही हो? पहाड़ चढ़कर आओ, नीचे आराम से खाओ। बकरी मुस्कुराई और बोली, तू नीचे इसलिए है क्योंकि तेरा मन साफ नहीं। मुझे पता है नीचे तेरा झांसा है, घास नहीं। लोमड़ी शर्मिंदा होकर चली गई। सीख होशियारी से चालाक दुश्मनों की चाल समझो और खुद को सुरक्षित रखो। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि चालाक दुश्मनों के फंदों से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। बकरी की समझदारी ने उसे बचा लिया और सच्चाई से सजग रहना हमेशा फायदेमंद होता है। इस कहानी से यह भी पता चलता है कि हमें हमेशा अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए और चालाकी को पहचानना चाहिए। एक बार एक राजा के पास एक बहुत ही बुद्धिमान तोता था। वो रोज राजा को अच्छी अच्छी बातें सिखाता और सही सलाह देता। राजा ने सोचा, अगर एक तोता इतना समझदार है तो अगर पूरे पिंजरे में ऐसे तोते भर दूं तो मुझे हर दिन हजारों सलाहें मिलेंगी। उसने कई तोते मंगवाए और पिंजरे में भर दिए, लेकिन अब वहां इतना शोर हो गया कि कुछ भी समझ नहीं आता था। राजा परेशान हो गया और बोला, एक बुद्धिमान की बात सुनना बेहतर है बजाय बहुतों की बकवास के। सीख गुणवत्ता संख्या से ज्यादा मायने रखती है और समझदारी भीड़ में नहीं मिलती, ध्यान से सुनने में मिलती है। राजा ने समझ लिया कि सही सलाह पाने के लिए समझदारी और ध्यान जरूरी है और अब वो केवल अपने बुद्धिमान तोते की बातें सुनता था। कहानी। राजा और चींटी। एक बार एक राजा युद्ध में हार गया और अपने सैनिकों से बिछड़कर एक जंगल में जा छिपा। वो बहुत हारा हुआ और निराश था। वो एक गुफा में बैठा सोच रहा था, अब मैं क्या करूं? मेरी तो किस्मत ही खराब है। तभी उसकी नजर एक चींटी पर पड़ी। वो चींटी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो गिरती फिर कोशिश करती। राजा ने देखा, वो 6 बार गिरी, लेकिन 7वें बार वो ऊपर चढ़ गई। राजा मुस्कुराया और बोला, अगर एक छोटी चींटी हार नहीं मानती तो मैं भी क्यों हार मानूं? वो वापस गया, अपनी सेना को इकट्ठा किया और फिर से लड़ाई लड़ी और इस बार जीत गया। सीख हारने वाला वो नहीं जो गिरता है, बल्कि वो जो कोशिश करना छोड़ देता है। Make it in Hindi language and कहानी। राजा और उसकी 4 रानियां। एक बार एक राजा की 4 रानियां थीं। वो सबसे ज्यादा प्यार चौथी रानी से करता था। उसे सबसे अच्छे कपड़े, गहने और खाना देता था। एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ गया। दूसरी और तीसरी रानियों को भी वो प्यार करता था, लेकिन पहली रानी को वह कभी ध्यान नहीं देता था, जबकि वो हमेशा राजा की सेवा में लगी रहती थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी मौत अब नजदीक है। राजा उदास हुआ, फिर तीसरी रानी से पूछा। उसने सोचा, कौन मेरे साथ जाएगा? उसने चौथी रानी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रानी बोली, नहीं राजा जी, मैं तो बस यहीं तक साथ हूँ। वो बोली, मैं किसी और से शादी कर लूंगी। दूसरी रानी बोली, मैं तुम्हारे दाह संस्कार तक चलूंगी, फिर लौट जाऊंगी। राजा निराश हुआ। तभी पहली रानी आई जो दुबली पतली थी, लेकिन प्यार से बोली, राजन, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि जिसे उसने सबसे नजरअंदाज किया वही सबसे वफादार निकली। सीख हम जिंदगी में दिखावे धन रूप नाम को पासी सी सा। कहानी। हाथी और उसके दोस्त। एक जंगल में एक छोटा हाथी नया नया आया था। वो बहुत उदास था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। फिर हाथी ने खरगोश से पूछा। उसने पहले बंदर से पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बंदर बोला, नहीं भाई, तुम बहुत बड़े हो, मेरे जैसे पेड़ों पर नहीं चढ़ सकते। उसने भी मना कर दिया, तुम बहुत भारी हो, मेरे बिल में नहीं आ सकते। हाथी दुखी होकर जंगल में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि शेर जंगल में आ गया है और सब जानवर डर कर भाग रहे हैं। हाथी दौड़कर शेर के पास गया और बोला,
जंगल छोड़ दो, सब डर रहे हैं। शेर ने मजाक उड़ाया। तू मुझे भगाएगा गुस्से में। हाथी ने जोर से चिंघाड़ा और शेर को दौड़ा दिया। सब जानवर बहुत खुश हुए और बोले, हाथी भाई, तुम तो हमारे सच्चे हीरो हो और अब हमारे दोस्त भी। सीख सच्चा दोस्त वो नहीं जो एक जैसा दिखे, बल्कि वो जो जरूरत में काम आए। कहानी उल्लू की समझदारी। जंगल के एक पुराने पेड़ पर एक उल्लू रहता था। वह बहुत शांत और समझदार था। दिन भर सब जानवर इधर उधर शोर मचाते, लेकिन उल्लू बस चुपचाप सबको देखता और सुनता। एक दिन दो बंदर आपस में लड़ रहे थे। एक केला किसी ने गिरा दिया था और दोनों कह रहे थे कि ये उनका है। वो उल्लू के पास पहुंचे और बोले, उल्लू जी, आप बताओ केला किसका है? उल्लू ने पूछा। क्या तुम दोनों ने इसे खुद तोड़ा? दोनों बोले, नहीं। उल्लू ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर जो भी केला गिरा है वो उस पेड़ का है जिससे वो गिरा, ना कि तुम दोनों का। बंदर शर्मिंदा हो गए और आपस में केला बांट लिया। सीख बोलने से ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही बात कहना और शांत रहकर सोचना। कहानी चालाक बिल्ली और भोला। तोता। एक पेड़ पर एक तोता रहता था जो बहुत भोला था। पास ही एक बिल्ली रहती थी जो बहुत चालाक और भूखी थी। एक दिन बिल्ली ने तोते से कहा, तोते भैया, मैं अब शाकाहारी हो गई हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। तोता थोड़ा डरा लेकिन बोला, ठीक है, पर मैं तो उड़ जाता हूँ, तुम मुझे खा भी नहीं सकती। बिल्ली मुस्कुराई और बोली, नहीं नहीं, अब मैं अच्छी बन गई हूँ, और वो उड़कर दूर चला गया। तोते ने समझदारी से जवाब दिया, तुम्हारा स्वभाव तो बदल सकता है, पर तुम्हारे दांत तो आज भी नुकीले हैं। सीखर मीठी बात करने वाले पर भरोसा मत करो, सच्चाई पहचानो और सतर्क रहो। Make it in Hindi language and caption in Hindi language. कहानी कबूतर और बंदर की सीख। एक बार बारिश हो रही थी। एक कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था और भीग रहा था, लेकिन चुपचाप बारिश सह रहा था। पास में ही एक बंदर था जो भीगकर बहुत परेशान हो रहा था। वो गुस्से में इधर उधर कूद रहा था। कबूतर ने कहा, भाई, अगर तुम पहले ही अपना घर बना लेते तो आज भीगते नहीं। बंदर को ये बात बुरी लग गई। उसने गुस्से में कबूतर का घोंसला तोड़ दिया और बोला, अब तुम भीगोगे तब समझोगे। कबूतर बहुत दुखी हुआ लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद बारिश और तेज हो गई। बंदर कांपने लगा। कबूतर ने फिर भी उसे पास बुलाया और अपने टूटे घोंसले के नीचे बैठने दिया। बंदर शर्मिंदा हो गया और बोला, तुमने मेरे बुरे व्यवहार का जवाब अच्छे से दिया, अब मैं भी सीखूंगा और अच्छा बनूंगा। सीखे अच्छाई का जवाब हमेशा अच्छाई से देना चाहिए, गुस्से से नहीं, समझदारी से। कहानी खरगोश और शेर का। साहस। जंगल में एक बहुत ही घमंडी शेर था। वह रोज एक जानवर को मारकर खा जाता था। सारे जानवर डर के मारे चुप रहते थे। एक दिन जंगल की सभा में सब जानवर इकट्ठा हुए। सब डरे हुए थे, लेकिन एक छोटा सा खरगोश बोला, मैं शेर को सबक सिखाऊंगा। सब हंसने लगे। तू एक छोटा सा खरगोश, शेर से लड़ेगा? लेकिन खरगोश ने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन वह धीरे धीरे शेर के पास पहुंचा और बोला, माफ करना राजा जी, मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि रास्ते में एक और शेर मिला। वो कह रहा था कि वो असली राजा है। शेर ने कुएं में झांका और अपनी परछाई देखी। शेर गुस्से से लाल हो गया। मुझे छोड़कर दूसरा शेर खरगोश उसे जंगल के कुएं के पास ले गया और बोला, यही है वो। गुस्से में शेर उस पर कूदा और कुएं में गिरकर खत्म हो गया। सीख, बुद्धि और साहस से बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। एक बार की बात है, जंगल में एक हाथी घायल हो गया। वह चल नहीं पा रहा था और बेहद दुखी था। सारे जानवर डर के मारे उसकी मदद करने नहीं आए क्योंकि वो बहुत बड़ा और भारी था। लेकिन एक छोटा सा बंदर जो बहुत फुर्तीला और होशियार था, चुपके से पेड़ों से कूदता हुआ उसके पास आया। हाथी बोला, तू इतना छोटा है, मेरी क्या मदद करेगा? बंदर बोला, मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन दिल से बड़ा हूँ। फिर वो गया और दूर से कुछ और बंदरों को बुलाया, पत्तों से दवा बनाई और हाथी के घाव पर लगाई। कुछ ही दिनों में हाथी ठीक हो गया। अब हाथी ने सबके सामने कहा, सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में काम आए, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो। सीख, साहस, दया और मदद करने की भावना सबसे बड़ी ताकत होती है। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि सच्चा साहस और मदद का हाथ देना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
इस प्रकार हाथी और बंदर की दोस्ती ने सबको सिखाया कि असली ताकत दिल से आती है, और इस तरह जंगल में सब जानवर एक दूसरे की मदद करने का वादा करते हैं। एक दिन उन्होंने लाल लाल सूरज को फल समझकर निगलने की कोशिश की। कहानी हनुमान जी और सूर्य देव से ज्ञान की भूख। जब हनुमान जी छोटे थे, वो बहुत ही नटखट और शक्तिशाली थे। सारे देवता डर गए। इंद्रदेव ने वज्र से हमला किया, जिससे हनुमान जी बेहोश हो गए। वायुदेव को गुस्सा आ गया और उन्होंने सारी धरती की हवा रोक दी। देवताओं ने माफी मांगी और हनुमान जी को तरह तरह के वरदान दिए। तब से वो अमर और महाबली कहलाए। बड़े होने पर हनुमान जी को ज्ञान की भूख लगी। उन्होंने सूर्यदेव को गुरु बनाना चाहा। सूर्यदेव बोले, मैं तो हमेशा चलायमान रहता हूँ, कैसे पढ़ाऊं? हनुमान जी बोले, मैं चलता रहूंगा आपके साथ, बस ज्ञान दे दीजिए। सूर्यदेव उनकी लगन से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें शास्त्रों का गहरा ज्ञान दिया। सीख सच्चा भक्त विनम्र होता है और सच्चा ज्ञान वही पाता है जो मेहनत और लगन से सीखना चाहता है।